हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद यू। तो लास्ट हमने फर्स्ट केस हमारा रिटेंशन ऑफ बिल वो तो हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को हम एंडोर्स करते हैं और बाकी केसेस भी हम कवर करेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। देखो सबसे पहले एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो ड्रॉअर है, ठीक है, उसने क्या करनी थी, अपनी किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, तो कैश या बैंक से पेमेंट करने की बजाय उसने क्या कर दिया, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ही उसे ट्रांसफर कर दिया। दैट इज एंडोर्समेंट। दो पार्टीज होती हैं, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी। एंडोर्सर जो हमारा ड्रॉअर है या जो हमारा होल्डर है, ठीक है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया है वो एंडोर्सर है, और जिसको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज हमने दे दिया, वो हो गया हमारा एंडोर्सी। अब इस केस में जो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा। देखो इस केस में ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉई ने जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा तब पेमेंट करनी है। पहले स्टार्टिंग में तो देखो सेल परचेज हुई, उसके बाद उसने हमने ड्राफ्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज और फिर ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस दी, ठीक है, उसके बाद ड्रॉअर ने आगे वो जो है एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो अब तक जो ड्रॉई है, अब वो बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो उसने सिर्फ पेमेंट करनी है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉई का कोई लेना देना नहीं है। जो एंट्री रिकॉर्ड होगी वो हमारी ड्रॉअर या हमारा जो होल्डर है उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। क्या होगी एंट्री रिकॉर्ड। देखो जब हम किसी हमारे को क्रेडिटर है उसको हम पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। पेमेंट अगर कैश से करते हैं या बैंक से, या टू कैश या टू बैंक, ये चीज़ क्लियर। अब क्योंकि हम ये चीज़ क्लियर, आगे देखो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का केस क्या होता है, जो हमारा ड्रॉअर है, ठीक है, उसको इमीडिएट कैश की ज़रूरत है। अब मैच्योरिटी पीरियड में टाइम है पर उसको कैश चाहिए, तो जो हमारा ड्रॉअर है, अब वो सीधा बैंक के पास जाता है, वो बैंक से कहता है कि देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस पर्सन से मैंने इतने पैसे मुझे मिलने वाले हैं इस डेट को, लेकिन मुझे इमीडिएट कैश की ज़रूरत है, तो आप मुझे पेमेंट कर दो और कुछ चार्जेस जो आपने डिडक्ट करने हैं वो कर लो, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप अपने पास रख लीजिए। तो बैंक क्या करता है, उसमें से अपने डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, ठीक है, और बाकी जो पेमेंट है वो हमारी ड्रॉअर को कर देता है। अब इसमें जो हमारा ड्रॉअर है, अगेन ड्रॉई का इसमें कोई लेना देना नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमारा ड्रॉअर और बैंक के बीच का ये जो है पूरा सिनेरियो है। ड्रॉई किस दिन एंट्री रिकॉर्ड करेगा, जिस दिन उसने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब ड्रॉअर जो है हमारा या जो हमारा होल्डर है, वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज अपना जो बिल रिसीवेबल है उसने डिस्काउंट करवाया तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये चीज़ क्लियर। अब दूसरा हमारा जो बैंक है वो भी अपनी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो जब हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा होता है, डेली हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम डील कर रहे होते हैं, और ऐसे में जो अगर बिजनेसमैन है अब वो डेली किसी ड्रॉई के पास या किसी पर्सन के पास जाएगा और बिल ऑफ अपना एक्सचेंज जो है, बिल रिसीवर है, वो प्रेजेंट करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा, तो वो प्रॉपरली अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को, इस हेडेक को अवॉइड करने के लिए जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या करता है, या जो हमारा ड्रॉअर है वो क्या करता है, वो बैंक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है, वो बैंक वालों को अपने बिल्स ऑफ रिसीवेबल दे देता है और वो कहता है कि देखो जब भी ये बिल की मेच्योरिटी पीरियड आएगा आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना, और इसके बदले में आप कुछ चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस आप डिडक्ट कर लेना। अब क्योंकि बैंक है, फ्री में तो कोई सर्विसेज वो देंगे नहीं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कलेक्शन चार्जेस जो हैं डिडक्ट कर लेंगे। सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस की एंट्री, जब हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये चीज़ तो क्लियर है। नेक्स्ट जब हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, जब बिल को कलेक्शन के लिए हम सेंड करते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। थर्ड एंट्री, जब पेमेंट आ गई और बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पेमेंट आ गई, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक ने कलेक्शन चार्जेस डिडक्ट कर लिए, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये जो है हमारा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखो रिटायरिंग अ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है,
जब मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही ड्रॉई ने पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी पीरियड में टाइम बचा था, 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड था और उसने ड्रॉई ने क्या किया, 2 महीने बाद पेमेंट कर दी, 1 महीने पहले ही उसने पेमेंट कर दी, तो ये होगा रिटायरिंग ऑफ बिल, टाइम से पहले पेमेंट कर देना। अब देखो कौन नहीं चाहता, कौन सा ड्रॉअर है या कोई बिजनेसमैन वो ये कहेगा कि नहीं मुझे तो प्रॉपर जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा उसी डेट पर पेमेंट चाहिए, जब पेमेंट आएगी वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वो इस चीज़ को एनकरेज भी करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए वो क्या करते हैं, रिबेट देते हैं। रिबेट में अमाउंट इंटू रेट इंटू अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बिल, 365 डेज, अगर डेज में कैलकुलेशन हो रही है, अगर मंथ में है तो 12 मंथ। ये चीज़ क्लियर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे और रिबेट कैलकुलेट करेंगे। रिबेट देने का जो पर्पज़ है वो यही है ताकि हम अपने ड्रॉई को या हमारे जिसने हमें पेमेंट करनी है उस इंसान को एनकरेज करें कि वो नेक्स्ट टाइम वो जल्दी पेमेंट करे, ठीक है, ताकि उसे और रिबेट मिल सके। तो देखो अब इस केस में क्या होता है, जब हम पेमेंट रिसीव होती है ड्रॉअर को, वो कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करता है, कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। सेम जब ड्रॉई पेमेंट करता है तो वो सिंपल एंट्री कौन सी होती है हमारी, बिल्स पेएबल टू कैश, ये एंट्री होती है। लेकिन अब क्योंकि ये रिटायरिंग ऑफ बिल है, पेमेंट पहले ही हो रही है टाइम से, ठीक है, तो उसमें हम रिबेट दे रहे हैं उसको, तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ड्रॉअर अपनी बुक में कैसी एंट्री रिकॉर्ड करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। बस ये 2 एंट्रीज हैं जो रिटायरिंग ऑफ बिल में आएंगी। देखो स्टार्टिंग में सेम क्या होता है, हमारी सेल होती है या ड्रॉई परचेज कर रहा होता है, ठीक है, और फिर जो हमारा ड्रॉवर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्राफ्ट करता है और ड्रॉई को सेंड करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है और फिर वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो भी केस बनता है कि रिटेन करके रखे हम उसे, या उसको हम डिस्काउंट करवा लिया ड्रॉअर ने, या फिर बिल रिटायर मतलब ड्रॉई ने पहले पेमेंट कर दी, ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, उसके बेसिस के ऊपर हमने बस वो 2-3 एंट्रीज होती हैं वो और एड ऑन हो जाती हैं। नोटिंग चार्जेस, देखो नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटरेरी पब्लिक की फीस होती है। अब नोटरेरी पब्लिक क्या होता है, एक पर्सन होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड किया गया होता है। देखो जब ना हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो जाता है, तब ड्रॉअर एक क्या करता है, वो अफेक्ट ऑफ डिसऑनर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे एक लीगल एक कॉज ऑफ डिसऑनर तो चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है एक लीगल एक्शन के लिए। तो वहाँ जो नोटरी पब्लिक है जिसको अपॉइंट किया गया है इसी काम के लिए, तो वो क्या करता है, पूरा मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, और फिर डिसऑनर क्यों हुआ, ड्रॉई ने रिफ्यूज़ किया है या डिसऑनर हुआ है, ठीक है, रीज़न क्या है, वो सब जो है उसे नोट करके देता है, ठीक है। तो इस पर्सन की जो फीस होती है वही होती है हमारी नोटिंग चार्जेस। अब देखो ये जो नोटिंग चार्जेस, ये जो फीस है, पेमेंट तो इसकी ड्रॉअर कर रहा है या जो होल्डर है, ठीक है, वो करेगा, नो डाउट, क्योंकि वही जो है वहाँ से जो फैक्ट ऑफ डिसऑनर है वो ऑब्टेन करने के। लेकिन ये जो खर्चा है ये ड्रॉई का खर्चा है, जो हमारा ड्रॉई है ना ये उसी का खर्चा है, इसको बियर कौन करेगा, ड्रॉई ही करेगा। लेकिन ड्रॉअर ने पेमेंट कर दिया तो ड्रॉअर क्या करेगा, बाद में ड्रॉई से रिकवर करेगा, ये चीज़ क्लियर। अब देखो इसमें भी केसेस आ गए, देखो अगर तो ड्रॉअर ने खुद चेक रिटेन करके रखा था, ठीक है, बाद में मेच्योरिटी का टाइम आया, डिसऑनर हो गया और फिर उसने नोटिंग चार्जेस खुद पे किए, तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। लेकिन अगर एंडोर्समेंट कर दी थी चेक मतलब उसकी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो क्या आएगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स सी अकाउंट, ठीक है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स सी अकाउंट। लेकिन अगर बैंक वालों ने पेमेंट कर दी तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। आगे बुक्स ऑफ ड्रॉई में देखो ड्रॉई का तो खर्चा ही है नोटिंग चार्जेस, और क्योंकि ड्रॉयर ने पेमेंट कर दिया तो उसने क्या करना है, ड्रॉअर को पेमेंट करनी है, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, ये चीज़ क्लियर। ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। आज के लिए बस इतना ही, 2 टॉपिक्स रह गए हमारे, एक तो हमारा रह गया डिसऑनर,
जब हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो जाता है। दूसरा रिन्यूअल वाला केस, जब हमारी जो ड्रॉई है वो अपनी बिल ऑफ एक्सचेंज को रिन्यू करवा लेता है, ठीक है, आगे एक्सटेंड करवा लेता है। तो ये 2 केसेस रह गए हमारी, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज जो केसेस हमने किए उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।